चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 420 और 130 का HCF यानी कि मौसा ज्ञात करें। तो इसको हम बनाते हैं कि सिंपल विधि द्वारा इसका हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसका हम HCF निकाल लेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि इसमें भाग दीजिएगा तो 30 चौका क्या हो जाएगा, 3 चौका 12 यानी कि 13 चौका 52, ज़्यादा हो जाएगा 13 तिया 39 यानी कि हो जाएगा 390। 13 तिया 39 390 हो जाएगा। 3 से घटेगा तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये कट गया, ये आ जाएगा 130। 30 चौका 120 हो जाएगा, आ जाएगा 10, 10 तिया 30 हो जाएगा यानी कि कट गया। ठीक है, यानी कि इसका मौसा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसलिए लिखेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, या आप इसको लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने गुने भागफल जोड़ शेषफल यानी कि शेष। ये या तो आपको A बराबर BQ प्लस R याद करना होगा, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल याद करना होगा। अब इसी पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, यानी कि 420 में कितना से भाग दिए हैं, 30 से भाग दिए हैं, तो 420 को हम भाज्य की जगह पर रख देंगे, यानी कि 420 बराबर 130। भागफल कितना है, 3 है, शेषफल कितना है, 30 आ गया। फिर ये स्टेप फर्स्ट है, इसे कर दीजिए। 130 में कितना से भाग किए हैं, 30 से किए हैं। 30 चौका 120 प्लस कितना है, 10 आया है, शेषफल 10 आया ना, 30 चौका। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे है कि 30 में भाग किए हैं, 10 से 10 दिया 30, शेषफल आ गया 0, ये हो गया आपका आंसर। इसलिए HCF बराबर 10 आंसर, ये हो गया आपका। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 420 एवं 130 का HCF ज्ञात करें। तो HCF निकालिएगा तो आपका 10 आ जाएगा, और यही है नॉर्मल विधि आपका। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या है। चलिए आगे का क्वेश्चन कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, आगे वाला क्वेश्चन कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है कि नहीं होता है, तथा प्रत्येक का धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 2q प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज एग्जाम्पल का उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 है आपका। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम 2q एवं विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में है कि नहीं है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, यानी कि इसका
क्वेश्चन लिखते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। इसी को दर्शाना है। कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। हम इसको दर्शाएंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या है कि q एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन में आ जाइएगा, सॉल्यूशन यानी कि हल देखते हैं। देखिएगा कि माना कि q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। q एक पूर्णांक संख्या है। इसमें क्या हो जाएगा कि b, जो b होगा, तथा b बराबर 2 है। b बराबर इसमें क्या है, bq + r पे चलते हैं तो bq यानी कि 2, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू आपका 2 हो गया, तो b बराबर 2 है, ठीक है। जहां q से बड़ा या बराबर 0 है, ठीक है। इसलिए a बराबर bq + r, इसमें r क्या करेंगे, r रखेंगे, r बराबर 0 और 1, यानी कि रिमाइंडर के रूप में 0 और 1 रखेंगे, ठीक है। 0 और 1 रखेंगे। अब इसको हम आगे देखते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखे हैं कि r बराबर 0 और 1 रखेंगे, यानी कि रिमाइंडर रखेंगे 0 और 1। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हमको क्या करना है, लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसलिए लिखेंगे कि a बराबर bq + r। तो यहाँ पे a बराबर bq यानी कि 2q + r, पहले हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी a बराबर क्या हो जाएगा, 2q, और 2q ही रहेगा, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। तो मेरा वही चीज़ आ गया, यानी कि सेम चीज़ आ गया, 2q आ गया। अब लिखेंगे कि इसलिए r बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर, तो इसका आ जाएगा 1 रखने पर, तो a बराबर bq + r, ये भी करेंगे q, तो a बराबर 2q + 1, तो इसलिए भी a बराबर भी क्या हो जाएगा, 2q + 1 ही होगा।
इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे लास्ट में कि अतः किसी में भी कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या था कि दर्शाना था कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q इसके रूप में है कि नहीं है और इसके रूप में है कि नहीं। तो हम सीधे लिख देंगे अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक एवं धनात्मक विषम पूर्णांक क्रमशः 2q एवं 2q + 1 के रूप में होगा यानी कितना ही है। अब इसको हम देखे हैं r बराबर 0 और 1 इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम b का वैल्यू कितना था 2 था ना, तो b का वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होगा, इसलिए रिमाइंडर से शेष वाला ज्यादा होता है। तो हम इससे कम रखेंगे, कभी भी इसको सिद्ध करने के लिए होगा तो कभी भी हम ये जो b का वैल्यू होगा उससे हम शेषफल को कम ही रखेंगे। तो इसलिए हम 0 और 1 रखे हैं और इस पे रख के चेक किए हैं कि कितना हो रहा है, यानी कि देखे हैं। तो देखने के बाद पता चला है कि नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्रमशः 2q और 2q + 1 के रूप में ही होगा।